नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का विषय हमारा इतिहास विषय में हम अध्ययनरत थे। राजस्थान में हमने प्रजामंडल विषय शुरू कर रखा था। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल। प्रजामंडल में आज हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले आप इसकी पृष्ठभूमि देखें। सर्वप्रथम क्या 1913 में क्या होता है? चूरू में, बीकानेर रियासत के अंतर्गत ही आता था चूरू प्राचीन समय में, वर्तमान में अलग जिला है। तो 1913 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो एक तो थे कन्हैयालाल ढूंढ और एक थे स्वामी गोपाल दास। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा, और इसके माध्यम से जनजागरण का कार्य किया गया। कन्हैयालाल ढूंढ ने पुत्री पाठशाला, कन्या विद्यालय कह सकते हैं इसको, और कबीर पाठशाला दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की थी, आदि की क्या की? स्थापना की। तो ध्यान रखेंगे 1913 में बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया गया कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई और साथ में कबीर पाठशाला की स्थापना इन्होंने की। दलित शिक्षा के लिए इन्होंने कबीर पाठशाला स्थापित की। और इसके बाद में आप देखेंगे 1931 में 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास के नेतृत्व में चूरू का स्थान है धर्म स्तूप। चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया। जो भारतीय झंडा था वो फहराया गया। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ के द्वारा चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया। और यहाँ पर नारा भी दिया गया इनके द्वारा कि अखरो रिपियो चांदी को, राज महात्मा गांधी रो। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तिरंगा झंडा किन्होंने फहराया था? चूरू के धर्म स्तूप पर चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। और उसके बाद में 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह जी, बीकानेर के शासक कौन थे? गंगा सिंह जी। ये भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए। उन्नीस सौ 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए। तो चंदनमल बहड़ और
स्वामी गोपाल दास ने एक पत्रिका निकाली, बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया। चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया गया और इस पत्रिका में महाराजा की दमनकारी नीतियों की आलोचना की। महाराजा की दमनकारी नीतियों की क्या की? आलोचना। कि बीकानेर राज्य में जो व्यवस्था इन्होंने लागू कर रखी थी उसकी आलोचना की बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में। किन्होंने? चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास ने। किनकी? गंगा सिंह जी के बारे में ये लिखा जब ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो उसके पश्चात इनके ऊपर 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस लगा। कौन सा केस लगा? बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया। बीकानेर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये बात भी प्रजामंडल की गतिविधियों से संबंधित है। और उसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होगी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होगी? तो 1936 में 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मग्गाराम वेद्य ने। मग्गाराम वेद्य या वेद्य मग्गाराम। और इनमें इनके जो सहयोगी रहे थे, सहयोगी भी थे इनके, लक्ष्मीदेव आचार्य, लक्ष्मीदेव आचार्य। लक्ष्मीदेव आचार्य ने इनकी सहायता की थी, सहयोग किया था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में। कहाँ पर की थी इसकी स्थापना? कलकत्ता में। कहाँ की इन्होंने स्थापना? कलकत्ता में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। किसके द्वारा? मग्गाराम वेद्य के द्वारा। सहयोगी कौन थे? लक्ष्मीदेव आचार्य। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो भी कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष ये भी मग्गाराम वेद्य ही बने थे। मग्गाराम वेद्य ही बने थे। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी बीकानेर की, थोथी पोथी। पुस्तक कौन सी लिखी थी? बीकानेर की थोथी पोथी के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी मग्गाराम वेद्य ने। ये इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो 1942 में 22 जुलाई 1942 को 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की क्या हुई? स्थापना हुई। कब? 1942 में। और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना की जाती है, संस्थापक थे वो कौन थे? रघुवर दयाल गोयल। ये इसके प्रथम क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। और इसके अलावा गंगाराम कौशिक, दाऊ दयाल आचार्य, दाऊ दयाल आचार्य ये भी शामिल थे। और इन्होंने फिर उत्तरदायी शासन की मांग की थी। इन्होंने किसकी मांग की? उत्तरदायी शासन की मांग की थी। तो इनकी गतिविधियों के बारे में भी ध्यान में रखेंगे। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हो जाती है 1936 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में होगी। संस्थापक रघुवर दयाल गोयल होंगे। अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष भी यही थे, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, गंगाराम कौशिक।
दाऊदयाल जो आचार्य थे वो भी इसमें शामिल थे और इन्होंने किसकी मांग की थी? उत्तरदायी शासन की मांग की थी। उसके बाद में आगे और देखें आप, 26 अक्टूबर 1944 को 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। दमन विरोधी दिवस मनाया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 अक्टूबर 1944 को। और उसके बाद में प्रजा परिषद का, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का रायसिंह नगर अधिवेशन था। प्रजा परिषद का रायसिंह नगर अधिवेशन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद था, उसका अधिवेशन हुआ कब? 1 जुलाई, 30 जून और 1 जुलाई 1946 को हुआ था ये अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सत्यनारायण सराफ ने। सत्यनारायण सराफ ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। और इस अधिवेशन के पश्चात जो शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के ऊपर सैनिकों ने क्या कर दी थी? जुलूस पर गोलीबारी। और इस गोलीबारी में एक क्रांतिकारी दलित युवक नाम था बीरबल सिंह। बीरबल सिंह क्या हो गया था? शहीद हो गया था। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जो अधिवेशन हुआ था 1 जुलाई 1946 को, रायसिंह नगर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सत्यनारायण सराफ ने की थी। और इस अधिवेशन के पश्चात जो शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया उसके ऊपर सैनिकों द्वारा, रियासत के सैनिकों के द्वारा गोलीबारी कर दी गई और उसमें एक दलित युवक बीरबल सिंह क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इनकी याद में फिर बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था। शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, किस रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था? बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। और ये जो क्रांतिकारी दलित युवक बीरबल सिंह शहीद हुए, इन्हीं बीरबल के नाम पर बीकानेर में जैसलमेर में बीकानेर का क्या नाम है बीकानेर में जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी एक ब्रांच का नाम भी बीरबल रखा गया है। और इसके अलावा रायसिंह नगर में एक चौक का नाम भी किनके नाम पर रखा गया है? बीरबल के नाम पर रखा गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है, इनकी याद में बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। और इसके अलावा आपको पता है उद्रासर किसान आंदोलन, इसके अलावा महाजन किसान आंदोलन, इसके अलावा दूधवा खारा किसान आंदोलन, कांगड़ किसान आंदोलन, ये सारे के सारे बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान ही आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर? बीकानेर रियासत में। तो इसके तहत ही आप उद्रासर किसान आंदोलन मैंने आपको बता दिया है, आप शायद किसान आंदोलन में इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर इनके बारे में जानकारी दी गई है। उद्रासर किसान आंदोलन 1937 में हुआ था और इसमें भू राजस्व अधिक और 37 प्रकार की जो बाग थी उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया था। जगजीवन राम चौधरी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। महाजन किसान आंदोलन बड़ा ठिकाना था, यहाँ के जो ठिकाने के ठिकानेदार थे वो भोपाल सिंह जी थे। और 1942 में बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह जी, उनके कहने पर फिर इन्होंने किसानों के साथ में समझौता कर लिया था। पुगल और कुंबाना क्षेत्रों में बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके बाद में किसानों के साथ में क्या हो गया था? इनका समझौता हो गया था। दूधवा खारा आंदोलन, ये भी एक बड़ा आंदोलन था भाई। दूधवा खारा आंदोलन रघुवर दयाल गोयल और इसके अलावा वैद्य मगाराम इन्होंने नेतृत्व किया था। हनुमान सिंह आर्य यहाँ पर बीकानेर रियासत में पुलिस की नौकरी किया करते थे। महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पर खेतूबाई नाम की एक महिला ने किया था। कांगड़ किसान आंदोलन रतनगढ़ तहसील के चूरू में पड़ता है। कांगड़ गांव में अकाल के बावजूद किसानों से
करों की वसूली हो रही थी, तब यहाँ पर मेघसिंह आर्य के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। तो ये सारे के सारे आंदोलन बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियों में ही आपको नजर आएंगे। और उसके बाद में 31 अगस्त 1946 को बीकानेर के शासक ने उत्तरदायी शासन की क्या कर दी, घोषणा कर दी थी। उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। उत्तरदायी शासन की क्या कर दी गई, इनके द्वारा घोषणा कर दी गई। तो ये था आपका बीकानेर प्रजामंडल। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बीकानेर के बाद में आप अगला जो प्रजामंडल देखेंगे वो है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, तो अलवर प्रजामंडल की बात करें उससे पहले आपको अलवर का जो शासक था उसका नाम था जय सिंह। अलवर के शासक का नाम क्या था, जय सिंह नाम था। और ये 20वीं सदी में अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले प्रमुख शासकों में इनका नाम भी आता है। जो 2-3 शासक थे राजपूताने के, उनमें जय सिंह जी भी क्या रखते थे, अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण, यानी इनका दृष्टिकोण था अंग्रेज विरोधी, अंग्रेजों की खिलाफत करते थे। रखने वाले शासक जय सिंह, और इन्होंने अलवर में क्या किया, सामाजिक सुधार किए थे भाई। काफ़ी ज़्यादा सामाजिक सुधारों का जो श्रेय दिया जाता है वो किन को दिया जाता है, जय सिंह को ही दिया जाता है। कौन कौन से सामाजिक सुधार किए वो देखते हैं हम। सबसे पहले 10 दिसंबर 1903 को इन्होंने अलवर में बाल विवाह और अनमेल विवाह, बाल विवाह और अनमेल विवाह पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अलवर के शासक जय सिंह जी ने 10 दिसंबर 1903 को, सॉरी 1900, इनका शासनकाल रहेगा 1903 से लेकर 1933 तक। तो अलवर में काफ़ी ज़्यादा सामाजिक सुधार किए गए जय सिंह जी के द्वारा। 10 दिसंबर 1903 को इन्होंने अलवर में बाल विवाह को, अनमेल विवाह को क्या कर दिया, बैन कर दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके अंतर्गत ही इन्होंने और भी कई काम किए भाई, जैसे मृत्यु भोज पर भी प्रतिबंध लगा दिया, मृत्यु भोज, इसके अलावा तंबाकू, और इसके अलावा वन्य जीवों के शिकार, वन्य जीवों के शिकार, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो ये इनके कामकाज देखेंगे, सामाजिक सुधार की दिशा में किए गए। शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा को क्या दिया, काफ़ी बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया इन्होंने। और बात करें इनके बारे में तो इन्होंने 1908 में हिंदी भाषा को अलवर की राजभाषा घोषित कर दिया। हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित किया। राजभाषा क्या कर दिया, घोषित कर दिया किन्होंने, जय सिंह ने। और उसके बाद में इनके कामकाज, सामाजिक सुधारों की जो अगली कड़ी है वो देखेंगे तो इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इसके अलावा सनातन धर्म कॉलेज लाहौर, सनातन धर्म कॉलेज, ये कहाँ पर थी, लाहौर में। इन सभी की स्थापना में इन्होंने अपना क्या दिया था भाई, वित्तीय सहयोग, वित्तीय सहायता दी थी। तो काफ़ी अच्छे शासक साबित हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में, BHU की स्थापना में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की स्थापना में, सनातन धर्म कॉलेज लाहौर की स्थापना में इन्होंने अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग किया, सहायता दी थी। उसके पश्चात इन्होंने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम गोलमेज
सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो वहां पर इन्होंने जनतांत्रिक सरकार का एक वैधानिक शासक बनने की इच्छा जाहिर की थी कि यहाँ पर राजा जो चुना जाए वो जनता की इच्छा के आधार पर अगर चुना जाता है तो उसका शासक बनना मैं पसंद करूंगा। ऐसा गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या दिया था, अपना वक्तव्य दिया था, प्रस्ताव दिया था। और उसके बाद में अगर इनकी और बातें करें तो इन्होंने अलवर में पंचायतों का गठन किया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अलवर में पंचायतों का गठन किया इनके द्वारा। खूब सारी पंचायतों का जाल बिछाया गया एक तरह से ये कहा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने 1933 में गंगा माता दरबार में स्वदेशी अपनाने का प्रण लिया। स्वदेशी अपनाने का क्या लिया? प्रण लिया। तो गंगा माता दरबार में किस शासक ने स्वदेशी अपनाने का प्रण लिया था? तो जय सिंह जी ने। और उसके बाद में 1933 में ही तिजारा में जब दंगे हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे, तिजारा दंगों के बाद में इनको जय सिंह जी को क्या कर दिया था? ब्रिटिश सरकार ने निष्कासित कर दिया, हटा दिया था। और ये फिर कहाँ चले गए थे? पेरिस चले गए, फ्रांस में चले गए थे। और वहाँ पर फिर इनकी 19 मई 1937 को क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी पेरिस में। और जब इनको हटाया गया तो इनको हटाकर फिर नया जो शासक बनाया ब्रिटिश सरकार ने, वो किसको बनाया था? तेज सिंह को बनाया था। और तेज सिंह को जब शासक बनाया गया अलवर का, तो क्रांतिकारी या जो नवयुवक थे, इन्होंने इसका क्या किया था? विरोध किया था। काफ़ी बड़ी मात्रा में तेज सिंह का क्या किया? विरोध किया गया। और इस विरोध को जताने के लिए अलवर में एक स्थान पड़ता है पुरजन विहार, वहाँ पर अलवर के पुरजन विहार में क्या फहराया था? विरोध स्वरूप झंडा फहराया गया। अलवर के पुरजन विहार में इसके विरोध में क्या फहराया गया था? झंडा फहराया गया था। तो ये भी इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। किन के बारे में? तेज सिंह जी के बारे में। उसके बाद में आगे आता है 1933 में फिर अलवर कांग्रेस समिति का गठन किया गया। अलवर कांग्रेस समिति का गठन किया गया। इसका गठन हो गया और फिर कालांतर में यही आकर 1938 में प्रजामंडल के रूप में क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। और इसका नाम फिर हो जाएगा प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। इसके नाम से इसका पंजीकरण किया गया था। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से इसका क्या किया गया? पंजीकरण किया गया था। तो प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से इसका क्या हो गया? पंजीकरण किया गया। और इस प्रकार से अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। किसके द्वारा? संस्थापक कौन थे? हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी लाल मोदी। कुंज बिहारी लाल मोदी क्या थे? संस्थापक थे इसके। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के नेतृत्व में। और यहाँ पर फीस वर्दी के 1938 में ही फीस वर्दी आंदोलन हुआ। फीस वर्दी आंदोलन हुआ और यहाँ पर उत्तरदायी शासन की क्या की गई? मांग की गई। फीस वर्दी आंदोलन और उत्तरदायी शासन की मांग की गई।
उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। हरिनारायण शर्मा के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। दलित उद्धार के लिए इन्होंने, हरिजन उद्धार के लिए इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने वाल्मीकि संघ गठित किया था, वाल्मीकि संघ स्थापित किया। इसके अलावा इन्होंने आदिवासी संघ, तो अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ किसके द्वारा या किन के द्वारा स्थापित किया गया था? हरिनारायण शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। और इन्होंने 1923 में, ये भी ध्यान रख लेंगे, 1923 में अपने घर के जो मंदिर थे, अपने घर के मंदिरों को, घर के मंदिरों को हरिजनों के लिए खोल दिया था, हरिजनों के लिए खोल दिया। घर के मंदिरों को किसके लिए खोल दिया? इन्होंने हरिजनों के लिए खोल दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे हरिनारायण शर्मा के बारे में। और उसके बाद में 1-2 जून 1941 को, 1-2 जून 1941 को अलवर में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया। और उसके बाद में जब पूरे भारतवर्ष में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधि होगी, तो इसमें अलवर प्रजामंडल शामिल नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में अलवर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। ये ध्यान रखेंगे, किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो अलवर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। और उसके बाद में आगे देखेंगे तो इसका जो पहला अधिवेशन होगा, फर्स्ट अधिवेशन, पहला अधिवेशन ये कब होगा? 16-17 जनवरी 1944 को पहला अधिवेशन 16-17 जनवरी 1944 को होगा। और इसके अध्यक्ष होंगे भवानी शंकर शर्मा। और इसका उद्घाटन करेंगे कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 16-17 जनवरी, 2 दिनांक ध्यान रखें आप, 1944 को। अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। और इस अधिवेशन का उद्घाटन किया गया था वो जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद में 3 से 5 दिसंबर 1944 को राजपूताना के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनका सम्मेलन हुआ। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या हुआ? सम्मेलन। 3 से 5 दिसंबर 1944 को राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में विभिन्न रियासतों में जो प्रजामंडल थे उनमें किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए इसकी चर्चा की जाएगी। प्रजामंडलों में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था 3 से 5 दिसंबर 1944 को। और उसके बाद में फिर 2 फरवरी 1946 को, 2 फरवरी 1946 को एक स्थान पड़ता है खेड़ा मंगल सिंह, खेड़ा मंगल सिंह जो स्थान है वहाँ पर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे उनका एक सम्मेलन हुआ। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। होने वाला ही था, सम्मेलन आयोजित होने वाला ही था, उससे पहले ही कार्यकर्ताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके फिर विरोध में 8 फरवरी को
8 फरवरी को क्या मनाया गया? दमन विरोधी दिवस मनाया गया। तो ये था आपका अलवर प्रजामंडल। एक बार पुनः आप रिपीट कर लें इसको। अलवर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। 1903 में अलवर का शासक बना था जयसिंह, 1933 तक रहेंगे। और 20वीं सदी में जो अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले जो शासक हुए हैं राजपूताने में, उनमें अलवर के शासक जयसिंह जी का भी स्थान आता है। इन्होंने अलवर में काफ़ी सामाजिक सुधार किए। कौन कौन से किए? तो इन्होंने 1903 में अलवर में बाल विवाह है, अनमेल विवाह है, उसके ऊपर रोक लगा दी। साथ में इन्होंने मृत्युभोज, तंबाकू, जो वन्य जीव हैं उनके शिकार के ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया। और 1908 में हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित कर दिया। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU और सनातन धर्म कॉलेज लाहौर की स्थापना में इन्होंने वित्तीय सहायता दी थी। 1930 में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और एक जनतांत्रिक सरकार का वैधानिक शासक बनने की इच्छा जाहिर की। पंचायतों का अपने राज्य में जाल बिछाया। 1933 में गंगा माता दरबार में स्वदेशी अपनाने का इन्होंने प्रण लिया, निश्चय कर लिया कि स्वदेशी अपनाएंगे, जो विदेशी वस्तु हैं उसका बहिष्कार किया जाएगा। और 1933 में जब तिजारा में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, उसके बाद में जयसिंह जी को हटा दिया गया था। ये पेरिस चले गए, जहां इनकी 1937 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने अलवर का नया शासक बनाया तेज सिंह जी को। इनका यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़े स्तर पर विरोध किया और अलवर के पुरजन विहार में इसके विरोध में क्या फहराया गया? झंडा फहराया गया था। उसके बाद में 1933 में अलवर में अलवर कांग्रेस समिति का गठन किया गया। यही फिर 1938 में प्रजामंडल में तब्दील हो जाती है और इसको जो पंजीकृत किया गया वो प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा। यहाँ 1938 में फीस वर्दी का आंदोलन भी हुआ था और यहाँ पर उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ बनाए ताकि दलितों का उद्धार किया जा सके, हरिजनों का उद्धार किया जा सके। और 1923 में अपने घर के सभी मंदिरों को इन्होंने हरिजनों के लिए खोल दिया था। 1-2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1942 में फिर अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1944 में अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा और इस अधिवेशन का उद्घाटन जुगल किशोर चतुर्वेदी ने किया था। और फिर 1944 दिसंबर में ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, पूर्वी राजपूताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन होगा। उसमें यहाँ पर तय किया गया कि किस प्रकार से विभिन्न जो रियासतों में जो प्रजामंडल चल रहे हैं आंदोलन, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाए। और फिर 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह जो स्थान है वहाँ पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होना था। उस सम्मेलन के होने से पहले ही कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरोध में फिर 8 फरवरी 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया? दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। ये था आपका अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के बाद में आप पढ़ेंगे करौली प्रजामंडल। अलवर के बाद में आगे और देखें हम करौली प्रजामंडल। पूर्व के एक साथ हम ले लेते हैं, पूर्व में जो जो प्रजामंडल हैं। करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ का शासक कौन था? शासक थे भीमपाल। कौन थे? भीमपाल यहाँ के शासक थे। और यहाँ जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन 1927 में, आंदोलन 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में, करौली में जो आंदोलन होगा कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में होगा। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन कर दिया। क्यों किया? आंदोलन की कुछ प्रमुख मांगे थी भाई। बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, बेगार प्रथा को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। यानी बेगार प्रथा के विरोध में यहाँ पर आंदोलन किया गया।
इसके अलावा दूसरी जो बात है, जंगली सूअरों को मारने की अनुमति दी जाए। जंगली सूअरों को मारने की अनुमति मिले, छूट दी जाए। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो हिंदी को क्या बनाया जाए, राजभाषा घोषित किया जाए, हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया जाए। इन मांगों को लेकर यहाँ पर क्या हो गया, करौली में आंदोलन हो गया कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में। और कुंवर मदन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ में, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ में भूख हड़ताल की भाई, पत्नी के साथ में क्या की, भूख हड़ताल। पत्नी के साथ इन्होंने क्या की थी, इसमें भूख हड़ताल की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और बात करें तो इन्होंने प्रेमाश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, इसकी स्थापना की थी कुंवर मदन सिंह ने। तो आंदोलन शुरू हुआ कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में, बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए, जंगली सूअरों को मारने की छूट अनुमति प्राप्त करने के लिए और हिंदी को राजभाषा घोषित करने के उद्देश्य से। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ में क्या की, भूख हड़ताल की थी और प्रेमाश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। और फिर अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना होगी, ये अलवर का नाम आया, करौली प्रजामंडल की स्थापना, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होगी, उन्नीस सौ अड़तीस में। और इसके जो संस्थापक थे त्रिलोकचंद्र माथुर, करौली प्रजामंडल के संस्थापक। और इसके सहयोगी थे चिरंजीलाल शर्मा इसके सहयोगी थे। तो इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में, त्रिलोकचंद्र माथुर और चिरंजीलाल शर्मा ने। ये चरखा संघ से जुड़े हुए थे भाई, किससे जुड़े हुए थे, चरखा संघ से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। इनको 4 माह की जेल हुई थी, 4 माह की क्या हुई थी, जेल, 4 माह की सजा हुई थी जेल की। किनको, चिरंजीलाल शर्मा को। तो ये चरखा संघ से जुड़े हुए थे और नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, इस कारण इनको 4 माह की क्या हुई थी, जेल की सजा हुई थी। और बात करें तो उसके बाद में कोई विशेष बातें तो बचती नहीं है भाई। 1946 में फिर पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का क्या हुआ, सम्मेलन। और इस सम्मेलन की फिर अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता पूरण सिंह ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी, पूरण सिंह ने। ये भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर प्रजामंडल जो गतिविधियां थी उसको तेज करने का प्रयास किया गया। तो देखिए करौली प्रजामंडल एक बार पुनः रिपीट कर लें। करौली का शासक था भीमपाल। आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ 1927 में। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ में भूख हड़ताल की थी। प्रेमाश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसकी क्या कारण थे, तो यहाँ पर बेगार प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी, इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर आंदोलन हुआ। जंगली सूअरों को मारने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रमुख मांग रखी गई और हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाए, ऐसी यहाँ पर मांग रखी गई। और उसके बाद में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद्र माथुर और चिरंजीलाल शर्मा के नेतृत्व में होगा। चिरंजीलाल शर्मा के बारे में ध्यान में रखना है, चरखा संघ से जुड़े हुए थे और इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 4 माह इनको क्या हुई, जेल की सजा हुई थी। करौली के बाद में आगे इन पास में ही धौलपुर और देख लें आप,
धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। तो धौलपुर प्रजामंडल की बात करेंगे। धौलपुर के जो शासक थे, शासक कौन थे? उदयभान सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। और ये उदयभान सिंह कौन थे भाई? हमारे राजस्थान की जो महिला मुख्यमंत्री के नाम से चर्चित हैं, आयरन लेडी के नाम से राजस्थान की जानी जाती हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी। ये इस समय जब धौलपुर प्रजामंडल की गतिविधियां चल रही थी उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो धौलपुर में आचार सुधारिणी, आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की गई 1910 में। पृष्ठभूमि देख रहे हैं प्रजामंडल की कि प्रजामंडल जब स्थापित हुआ उससे पहले किस प्रकार का कार्यक्रम रहा। यहाँ पर आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की थी 1910 में। किन्होंने? यमुना प्रसाद, यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने जन जागरण के लिए आचार सुधारिणी सभा का गठन किया था 1910 में। और उसके बाद में आर्य सभा, आर्य समाज का भी यहाँ पर गठन किया गया धौलपुर में 1911 में। आर्य समाज का गठन 1911 में किनके द्वारा किया गया? तो वही नेता यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इनके द्वारा। और फिर 1918 में स्वामी जो श्रद्धानंद जी थे, स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने स्वशासन आंदोलन शुरू किया था। स्वशासन आंदोलन की क्या की? शुरुआत। तो 1918 में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में स्वशासन आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ पर? धौलपुर प्रजामंडल में। उसके बाद में और बातें देखें तो 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। किसके द्वारा इसका गठन किया गया? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर में 1934 में नागरी प्रचारिणी जो सभा स्थापित हुई, किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। और इनके सहयोगी भी थे भाई जोहरीलाल इंदू, जोहरीलाल इंदू, इनके क्या थे? सहयोगी थे। इनके द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। और उसके बाद में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, धौलपुर प्रजामंडल की क्या होगी? स्थापना होगी। धौलपुर प्रजामंडल कब गठित किया गया? 1936 में। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होगी 1936 में। किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की क्या हुई? स्थापना हुई थी 1936 में। ये ध्यान में रखना है भाई। सन जो वर्ष हैं वो जरूर ध्यान रखें और जो संस्थापक हैं उसके बारे में जरूर ध्यान में रखें। और उसके बाद में आगे जाकर 1940 में पूर्वी राजपूताना के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक हुई। उनका राजपूताना के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बंधाई गांव में सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंधाई गांव, बंधाई गांव में सम्मेलन हुआ। और यहाँ पर फिर किसकी मांग की गई थी? उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। उत्तरदायी शासन की क्या की गई? मांग की गई। तो ये सम्मेलन भी ध्यान रखें। पूर्वी राजपूताना के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनका सम्मेलन हुआ बंधाई गांव में और उसमें उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? मांग की गई थी। और उसके बाद में 1946 में आगे जाकर फिर तस्सीमो सम्मेलन होगा। तस्सीमो गांव में
धौलपुर में ही पड़ता है। तसिमो सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1946 को, 12 नवंबर 1946 को। और तसिमो गांव में एक तसिमो कांड भी हुआ था भाई, तसिमो गोली कांड, तसिमो कांड ये कब हुआ था? तो ये 11 जुलाई, ये 11 अप्रैल है भाई, 11 अप्रैल 1947 को, 11 अप्रैल 1947 को तसिमो कांड हुआ था। तसिमो धौलपुर में ही पड़ता है एक स्थान। और यहाँ पर इस गोलीकांड में ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कछवाहा, पंचम सिंह कछवाहा झंडा फहराते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये दोनों के दोनों ध्यान रखेंगे, झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे। और इनकी याद में तसिमो गांव में 11 अप्रैल 1947 के पश्चात क्या लगता है? मेला भी लगता है भाई। झंडा फहराते हुए ये लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कछवाहा। उसके बाद में इसका जो प्रथम फर्स्ट अधिवेशन हुआ था धौलपुर प्रजामंडल का, फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ ये कब हुआ? तो ये 17-18 नवंबर 1947 को हुआ, 1947 को। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो राम मनोहर लोहिया थे भाई। अध्यक्ष कौन थे? राम मनोहर लोहिया इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। भारत के बहुत बड़े समाजवादी नेता रहेंगे, आगे जाकर समाजवादी नेता के रूप में पहचान थी इनकी। राम मनोहर लोहिया ये इसके अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और इस अधिवेशन का जो उद्घाटन किया था वो शंकरराव देव ने किया था। शंकरराव देव ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो ये था आपका धौलपुर प्रजामंडल। तो एक बार पुनः इसके बारे में जो बातें हैं वो देख लें आप। धौलपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। यहाँ का शासक था उदयभान सिंह और ये हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के क्या है? ससुर रहे हैं। धौलपुर में जनजागरण की दिशा में 1910 में आचार सुधारिणी सभा का गठन किया गया यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। और 1911 में आर्य समाज का भी इनके द्वारा गठन किया गया था। और 1918 में स्वामी श्रद्धानंद ने स्वशासन क्या चलाया था? यहाँ पर आंदोलन चलाया था। और फिर नागरी प्रचारिणी सभा का गठन 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू के द्वारा किया गया था। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना फिर 36 में करसनदत्त पालीवाल के द्वारा होगी। और फिर 1940 में 20 अप्रैल 1940 को पूर्वी राजपूताना के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा बंदाई गांव में। और यहाँ पर उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? मांग की गई थी। और फिर तसिमो जो सम्मेलन होगा वो 12 नवंबर 1946 को, यहाँ पर भी उत्तरदायी शासन की मांग की गई, उस बात को दोहराया गया। तसिमो कांड 11 अप्रैल 1947 को हुआ। और क्यों हुआ ये? क्योंकि ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कछवाहा यहाँ भारतीय झंडा फहराए रहे थे और इनके ऊपर गोली चला दी गई। झंडा फहराते हुए ये लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसका पहला अधिवेशन नवंबर 1947 में 17-18 नवंबर 1947 को होगा भाई। अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया और उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? शंकरराव देव के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद में अगर आप और पढ़ें प्रजामंडल तो बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी में जो जन चेतना जागृत करने का काम है वो आपको पता है नैनूराम शर्मा के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था भाई? आपने आंदोलन पढ़ा है, किसान आंदोलन। नैनूराम शर्मा उनके नेतृत्व में 1926 में लगान, लागबाग, बेगार, भ्रष्टाचार और रिश्वत के विरोध में यहाँ पर क्या हुआ था? आंदोलन। तो 1926 में ही यहाँ पर आपको पता है
पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में अधिक लगान, बेगार, भ्रष्टाचार के विरोध में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। और बूंदी के जो महाराव थे ईश्वर सिंह, महाराव का नाम क्या था? ईश्वर सिंह। बूंदी के महाराव ईश्वर सिंह ने हाड़ौती सेवा संघ की गतिविधियों, इसके अलावा राजस्थान एक साप्ताहिक पत्रिका थी भैया, इसके अलावा प्रताप, नवीन भारत और एक खंडवा से प्रकाशित होता था कर्मवीर, इन सभी के ऊपर क्या लगा दिया था? ईश्वरी सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया था, अपने क्षेत्र में इसको प्रतिबंधित कर दिया था। तो बूंदी के महाराव ईश्वर सिंह ने हाड़ौती सेवा संघ की गतिविधियों, राजस्थान, प्रताप, नवीन भारत और कर्मवीर जैसे समाचार पत्रों के ऊपर भी क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और यहाँ जन जागरण का काम नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना होगी 1931 में होगी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, जयपुर प्रजामंडल के बाद में ये स्थापित हुआ था 1931 में बूंदी प्रजामंडल। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक ध्यान रखें भाई, कांतिलाल। संस्थापक कौन थे? कांतिलाल। कांतिलाल के सहयोगी थे ऋषिदत्त मेहता और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था नित्यानंद। क्या नाम था? नित्यानंद। ये लोग इसके सहयोगी रहे थे बूंदी प्रजामंडल की स्थापना में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ऋषिदत्त मेहता के बारे में। इन्होंने 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का क्या किया था? गठन किया था। आगे जाकर फिर 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का क्या किया? गठन किया। और इसमें इनके जो सहयोगी रहेंगे वो कौन रहेंगे? तो जो प्रमुख सहयोगी थे वो रहेंगे हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा इनके क्या रहेंगे? सहयोगी रहेंगे। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन ऋषिदत्त मेहता के द्वारा किया गया था और इसमें इनके जो प्रमुख जो भागीदार रहेंगे वो हरिमोहन माथुर रहेंगे और ब्रज सुंदर शर्मा रहेंगे। और ऋषिदत्त मेहता ने, इनके बारे में ये भी देख लें, इन्होंने 1923 में ब्यावर से इन्होंने राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र क्या किया था? प्रकाशित किया था। ब्यावर से निकालते थे राजस्थान नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र हैं। अभी हम यहाँ भी देख रहे थे, राजस्थान के बारे में आई थी वही बात। ये रहा, ये वही राजस्थान है जिसको ब्यावर से कौन निकालते थे? ऋषिदत्त मेहता निकालते थे। और इस राजस्थान नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसमें हाड़ौती क्षेत्र की गतिविधियां उजागर की जाती थी। हाड़ौती क्षेत्र की गतिविधियों को उजागर करने वाला जो समाचार पत्र था वो राजस्थान था। ब्यावर से 1923 से निकालना शुरू किया था ऋषिदत्त मेहता ने। तो ये था आपका बूंदी प्रजामंडल। नैनूराम शर्मा ने यहाँ 1926 में लगान, बेगार, भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया था। बूंदी के जो महाराव थे ईश्वर सिंह, उन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की गतिविधियों के साथ में राजस्थान, प्रताप, नवीन भारत, कर्मवीर जैसे जो समाचार पत्र थे उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था। और उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होगी। कांतिलाल इसके
सहयोगी रहे ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद ऋषिदत्त मेहता के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती थी। और 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने ही बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया था। प्रमुख सहयोगी थे हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा। तो ये था आपका बूंदी प्रजामंडल। बूंदी के बाद में अगर आप लोग देखें तो एक प्रजामंडल और देख लें, शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा है? शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ जन चेतना जागृत करने का जो काम किया वो यहाँ के शासक उमेद सिंह ने किया था। जन चेतना यहाँ के शासक उमेद सिंह के द्वारा जागृत की गई, यानी लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ के शासक उमेद सिंह के द्वारा किया गया था। शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो 1938 में। केवल वर्ष ध्यान रखें भाई और संस्थापक ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और कोई विशेष बातें नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट थे बड़ी, जिनकी हमारी एक एक घंटे की क्लास हुई है प्रजामंडल की, उनकी समस्त गतिविधियां मैंने आपको समझाई हैं। ये छोटे प्रजामंडल थे, रियासतें भी काफ़ी छोटी हुआ करती थी। तो यहाँ पर जनचेतना उमेद सिंह के द्वारा और स्थापना शाहपुरा प्रजामंडल की 1938 में होगी। संस्थापक लादूराम व्यास, लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र शर्मा या ओझा, क्या नाम है इनका। और इसके अलावा एक और थे भाई इनके साथ में जिनका नाम था अभय सिंह, अभय सिंह। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होगी। संस्थापक लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और अभय सिंह थे। और इन्होंने जो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की इन लोगों ने वो माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से की थी। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से इन्होंने किसकी स्थापना की थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। और उसके बाद में और बात करें तो यहाँ गोकुललाल असावा के नेतृत्व में, गोकुललाल असावा के नेतृत्व में रियासतों में पहली बार उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। भाई गोकुललाल असावा के नेतृत्व में रियासतों में पहली बार अगर किसी रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ तो कौन सी रियासत में हुआ था? शाहपुरा रियासत में हुआ था। शाहपुरा प्रजामंडल की गतिविधियों से संबंधित है। और यहाँ का राजा था सुदर्शन देव। बाद में राजा कौन थे भाई? सुदर्शन देव। इन्होंने जो रियासती प्रजामंडल था उसकी गतिविधियों को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। क्या दिया था? संरक्षण दिया था। तो किसी राजा के द्वारा किसी प्रजामंडल को जो संरक्षण दिया गया वो भी कहाँ दिया गया था? शाहपुरा प्रजामंडल में। कोई विशेष बातें नहीं है। जनचेतना उमेद सिंह के द्वारा जागृत की गई, 1938 में स्थापित हुआ। और लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और अभय सिंह ने माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से शाहपुरा प्रजामंडल का गठन किया था। और गोकुललाल असावा के नेतृत्व में पहली बार अगर किसी रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था तो शाहपुरा रियासत में ही हुआ था। और यहाँ के शासक सुदर्शन देव ने जो प्रजामंडल आंदोलन था उसको क्या दिया था? अपना संरक्षण दिया था। तो आज की क्लास में हम प्रजामंडलों की इस श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बच गए उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।